आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है अति परवलय x का वर्ग विभाजक a का वर्ग घटा y का वर्ग विभाजक b का वर्ग बराबर 1 के लिए बिंदु p थीटा पर अभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष a डैश को कैपिटल G में तथा संयुग्मी अक्ष b डैश को स्मॉल g में मिलता है तथा केंद्र से अभिलंब पर लंब CF है। मध्य बिंदु कैपिटल G तथा G का बिंदु पथ एक अति परवलय है जिसकी उत्केंद्रता है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम लोग इस चित्र में अति परवलय x का वर्ग विभाजक a का वर्ग घटा y का वर्ग विभाजक b का वर्ग बराबर 1 पर एक बिंदु P मानते हैं। चूंकि यह बिंदु P अति परवलय x का वर्ग विभाजक a का वर्ग घटा y का वर्ग विभाजक b का वर्ग बराबर 1 पर है, इसीलिए हम लोग P बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे a sec थीटा और b tan थीटा। और यहाँ पर प्रश्न में जैसा कि बोला गया है अभिलंब अनुप्रस्थ अक्ष a डैश को G में, तो हम लोग यहाँ पर इस बिंदु का नाम G देते हैं और संयुग्मी अक्ष b डैश को स्मॉल g में मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर इस संयुग्मी अक्ष पर बिंदु स्मॉल g लिखते हैं। अब हम लोग बिंदु P पर समीकरण लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P पर समीकरण। बिंदु P पर समीकरण होगा ax विभाजक sec थीटा जोड़ by विभाजक tan थीटा बराबर a का वर्ग जोड़ b का वर्ग। अब जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि स्मॉल g y अक्ष पर है और y अक्ष पर होने वाले बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, इसलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं स्मॉल g के लिए हम लोग x निर्देशांक को 0 रखेंगे, तब हमें यहां पर y निर्देशांक मिलेगा y बराबर, यहां पर हम लोग जो दाईं तरफ विभाजन में tan थीटा है इसे हम लोग बाईं तरफ ले जाएंगे तो यह गुना में हो जाएगा और b गुना y में से हम लोग b को बाईं तरफ ले जाएंगे तो हम लोग y बराबर यहां पर लिखेंगे tan थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग विभाजक b। और यहां पर हम लोग जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि कैपिटल G x अक्ष पर है और x अक्ष पर होने वाली बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, इसलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं कैपिटल G के लिए, यहां पर हम लोग y को 0 रखेंगे, तब हमें कैपिटल G का x निर्देशांक मिलेगा x बराबर sec थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग विभाजक a। इसका मतलब हमें स्मॉल g का निर्देशांक मिला 0, tan थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग विभाजक b और कैपिटल G का निर्देशांक मिला sec थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग विभाजक a, 0। अब हम लोग कैपिटल G और स्मॉल g का मध्य बिंदु h, k मानते हैं। तब हम लोग यहां पर h बराबर लिखेंगे 0 जोड़ sec थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग विभाजक a विभाजक 2, जिसके फलस्वरूप हमें h बराबर मिलेगा sec थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग विभाजक 2a। बाईं तरफ जो विभाजन में 2a है उसे हम लोग दाईं तरफ लाएंगे तो हम लोग लिखेंगे 2ah बराबर sec थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग। अब ठीक इसी तरह हम लोग k का मान लिखेंगे, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे k बराबर tan थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग विभाजक b जोड़ 0 विभाजक 2, जिसका मतलब हम लोग k बराबर लिखेंगे tan थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग विभाजक 2b। यहां पर हम लोग बाईं तरफ जो विभाजन में 2b है उसे दाईं तरफ लाएंगे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 2b के बराबर tan थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग। इसे हम लोग पहला समीकरण बोलेंगे और इसे हम लोग दूसरा समीकरण बोलेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sec का वर्ग थीटा घटा tan का वर्ग थीटा का मान 1 होता है, इसका हम लोग उपयोग करेंगे तो हम लोग समीकरण 1 का वर्ग घटा समीकरण 2 का वर्ग करेंगे, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे समीकरण a के दाईं तरफ है 2ah, जिसका वर्ग करने पर हमें मिलेगा 2ah का वर्ग
घटा समीकरण 2 के दाईं तरफ है 2b के जिसका हम लोग वर्ग करेंगे, बराबर समीकरण 1 के बाईं तरफ है सेक थीटा जिसका वर्ग करने पर सेक स्क्वायर थीटा होगा, गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग घटा tan का वर्ग थीटा गुना a का वर्ग जोड़ b का वर्ग 2ah का वर्ग होगा 4 गुना a का वर्ग गुना h का वर्ग घटा 2bk का वर्ग होगा 4 गुना b का वर्ग गुना k का वर्ग, बराबर हम लोग बाईं तरफ a का वर्ग जोड़ b का वर्ग को हम लोग कॉमन लेंगे तो हमें कोष्टक में मिलेगा सेक का वर्ग थीटा घटा tan का वर्ग थीटा, और हम लोग जानते हैं कि सेक का वर्ग थीटा घटा tan का वर्ग थीटा का मान 1 होगा, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 4 गुना a का वर्ग गुना h का वर्ग घटा 4 गुना b का वर्ग गुना k का वर्ग बराबर a का वर्ग जोड़ b का वर्ग। इस समीकरण को देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि यह अति परवलय है, तो इसे हम लोग समीकरण 3 बोलेंगे। अब हम लोग अति परवलय का स्टैंडर्ड समीकरण जो कि होता है x का वर्ग विभाजक a का वर्ग घटा y का वर्ग विभाजक b का वर्ग बराबर 1, जिसे हम लोग समीकरण 4 का नाम देंगे। इन दोनों समीकरण की हम तुलना करेंगे जिसके फलस्वरूप हमें कैपिटल A का वर्ग बराबर मिलेगा स्मॉल a का वर्ग जोड़ b का वर्ग विभाजक 4 गुना स्मॉल a का वर्ग, और कैपिटल B का वर्ग बराबर मिलेगा स्मॉल a का वर्ग जोड़ स्मॉल b का वर्ग विभाजक 4 गुना स्मॉल b का वर्ग। अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में जो हमें अति परवलय दिया हुआ है x का वर्ग विभाजक a का वर्ग घटा y का वर्ग विभाजक b का वर्ग बराबर 1, इसकी उत्केंद्रता हम लोग यहाँ पर E से लिखेंगे। तो प्रश्न में दिए गए अति परवलयता की उत्केंद्रता होगी वर्ग के अंदर 1 जोड़ स्मॉल b का वर्ग विभाजक स्मॉल a का वर्ग। हम लोग दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तब हमें E का वर्ग का मान मिलेगा 1 जोड़ b का वर्ग विभाजक a का वर्ग, और यहाँ पर b और e दोनों स्मॉल में होंगे। अब हम लोग दोनों तरफ 1 से घटा करते हैं तो e का वर्ग घटा 1 का मान हमें मिलेगा b का वर्ग विभाजक a का वर्ग, और यहाँ पर जो चौथे समीकरण में अति परवलय है इसकी उत्केंद्रता हम लोग e डैश से लिखेंगे। तो हम लोग इस उत्केंद्रता लिखेंगे e डैश बराबर वर्गमूल के अंदर 1 जोड़ कैपिटल B का वर्ग विभाजक कैपिटल A का वर्ग, जिसे हम लोग लिखेंगे e डैश बराबर वर्गमूल के अंदर 1 जोड़ यहां पर हम लोग कैपिटल B का वर्ग जो कि हमने ज्ञात किया है स्मॉल a का वर्ग जोड़ स्मॉल b का वर्ग विभाजक 4 गुना स्मॉल b का वर्ग, और कैपिटल A का वर्ग का मान जो कि हमने ज्ञात किया है स्मॉल a का वर्ग जोड़ स्मॉल b का वर्ग विभाजक 4 गुना स्मॉल a का वर्ग, इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल B का वर्ग का मान स्मॉल a का वर्ग जोड़ स्मॉल b का वर्ग विभाजक 4 गुना स्मॉल b का वर्ग गुना कैपिटल A का वर्ग का मान हम लोग लिखेंगे स्मॉल a का वर्ग जोड़ स्मॉल b का वर्ग विभाजक 4 गुना स्मॉल a का वर्ग, जो कि ऊपर हम लोग लिखेंगे गुना में। अब हम लोग ऊपर और नीचे स्मॉल a का वर्ग जोड़ स्मॉल b का वर्ग को आपस में काट देंगे और ऊपर और नीचे 4 से 4 को काट देंगे, तब हमें यहाँ पर e डैश का मान मिलेगा वर्गमूल के अंदर 1 जोड़ स्मॉल a का वर्ग विभाजक स्मॉल b का वर्ग, जिसे हम लोग लिखेंगे वर्गमूल के अंदर लघुत्तम लेकर विभाजक में b का वर्ग आएगा और ऊपर आएगा स्मॉल b का वर्ग जोड़ स्मॉल a का वर्ग, जिसे हम लोग लिखेंगे वर्गमूल के अंदर स्मॉल a का वर्ग जोड़ स्मॉल b का वर्ग विभाजक वर्गमूल के अंदर स्मॉल b का वर्ग का मान होगा स्मॉल b, और हम लोगों ने यहाँ पर जो e का मान और e का वर्ग घटा 1 का मान निकाला है इसे हम लोग उपयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल e विभाजक वर्गमूल के अंदर स्मॉल e का वर्ग घटा 1, जिसका हम लोग मान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल के अंदर a का वर्ग जोड़ b का वर्ग विभाजक a विभाजक। अब हम लोग वर्गमूल के अंदर स्मॉल e का वर्ग घटा 1 का मान रखेंगे जो कि हमें प्राप्त हुआ था b बटा a। यहां पर हम लोग a से a को काटेंगे, इसका मतलब हमें स्मॉल e विभाजक वर्गमूल के अंदर स्मॉल e का वर्ग घटा 1 का मान मिलेगा वर्गमूल के अंदर स्मॉल a का वर्ग जोड़ स्मॉल b का वर्ग विभाजक
स्मॉल बी, और हम लोगों ने जो ई डैश का मान निकाला है वह भी हमें मिला है वर्गमूल के अंदर स्मॉल ए का वर्ग जोड़ स्मॉल बी का वर्ग विभाजक स्मॉल बी, मतलब ई विभाजक वर्गमूल के अंदर ई का वर्ग घटा 1 का मान हमें ई डैश के बराबर मिलेगा। इसका मतलब हम लोग इसे लिखेंगे ई डैश बराबर ई विभाजक वर्गमूल के अंदर ई का वर्ग घटा 1। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं, तो हमारा उत्तर दूसरा ऑप्शन होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।